भाई आज मैं आप सबको कुछ बातें बताने वाला हूँ। यार इन कुछ सालों में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ के सामने आया, लड़कियाँ। चलो फिर स्टार्ट करता हूँ इनके बारे में। यार बहनचोद ये साला समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। आप सबको याद तो होगा ही कि आज से कुछ सालों पहले खबर उठ के आई थी कि 2012 के बाद दुनिया नहीं बचेगी, क्योंकि पता नहीं साला कहाँ से एक कैलेंडर मिला जिसमें 2012 के बाद की ही डेट नहीं थी। फिर इस सदी के कुछ बहुत बड़े ज्ञान चौधों ने मिलकर ये प्रेडिक्ट किया कि शायद दुनिया ना बचे। उन्होंने मिलकर हमारा चूतिया काटा और हम कट गए। ठीक है, उसके बाद मैंने भी कुछ अपनी तरफ से रिसर्च की, तो मुझे कुछ पता चला कि जिस बंदे ने भी ये कैलेंडर बनाया था भाई, उस तक को पता था कि 2012 तक जितना प्यार कर सकते हो कर लो, क्योंकि उसके बाद सभी आशिकों के लोड़े लगने वाले हैं, जो कि बहनचोद आगे की पूरी जिंदगी लगते ही रहेंगे। भाई मेरी मानो तो सरकार को एक ब्रेकअप दिवस भी घोषित कर देना चाहिए। बहनचोद मुझे समझ नहीं आता कि साला ये लड़कियां चाहती क्या हैं। साला घर से तो ऐसे तैयार होकर निकलेंगी कि जैसे बीसी सब कुछ यही है, इनके अलावा कोई कुछ नहीं। यार मुझे कोई ये समझा दे कि इतना तैयार होकर निकलती क्यों है, लड़कों को दिखाने के लिए। पर भाई जब हम जैसे लड़के ने देखे तो पता नहीं कहाँ से ऐसा रिएक्ट करती हैं जैसे इन्हें कुछ पता ही नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि सब आपके सामने एक लड़की बैठी है जो आपको देख रही है, लेकिन जब आप उसे देखने जाओगे या आप उसे देखोगे तो तुम्हें अवॉइड करेगी। और फिर इन लड़कियों का सबसे बड़ा काम, चाहे कहीं भी बैठी हो, अपने बाल ठीक करने हैं। चाहे रेलवे स्टेशन पे बैठी हो, बैठने के लिए चेयर नहीं मिली, जमीन पर चद्दर बिछा के बैठी है, साथ में 4 बुड्ढे बीड़ी फूक रहे हैं। उनको उससे मतलब नहीं है कि साइड में क्या है। उनको अपनी मतलब इस चीज की टेंशन है कि यार मेरा मेकअप ना खराब हो जाए। ठीक है, मेरा मेकअप ना खराब, मैं बुरी ना दिखूं। अबे यार तू जमीन पे पड़ी हुई है, ठीक है, उससे ज्यादा क्या चाहिए। भाई मुझे तो ये लगता है ना कि अगर ये हगने ही बैठती होंगी ना तो उस टाइम भी इनकी टट्टी उतरे ना उतरे, इन्हें उससे कोई टेंशन नहीं। लेकिन असली टेंशन ये है कि कहीं गर्मी से इनका मेकअप ना उतर जाए। यार अगर ये तुम्हें देखे तो ठीक, बीच से अगर गलती से तुमने इन्हें देख लिया तो इनके ऊपर फेमिनिज्म का भूत आ जाएगा। लेकिन साला उस टाइम तुम्हें कोई नहीं समझेगा कि गलती तुम्हारी नहीं, स्टार्ट उसने किया। उस टाइम कुछ और जो लड़के होंगे भाई वो भी तुम्हें मारने में लग जाएंगे, ये सोच के नहीं कि लड़कियों की हेल्प हो रही है, लड़की मतलब हम हेल्प कर रहे हैं, हम समाज में ये एक्टिव है, ये कुछ नहीं सोचेंगे। उनके भी अंदर यही होगा कि साली हमारी बहादुरी देख के शायद लड़की हमसे फंस जाए। यार बहन चो, तो उस टाइम कहाँ रहते हो तुम जब रेप हो रहे होते हैं, जब कहीं ना कहीं छेड़े जाते हैं, तब कहाँ होते हो? तब जाओ ना बचाओ। चलो वो अलग बात है, ठीक है, तुम्हें भी पता चलेगा भाई एक दिन जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा, और जब तुम फंसोगे, तुम्हें कोई मार रहा होगा साला, तब तुम्हें समझ आएगा कि भाई गलती मेरी थी उस टाइम, उसकी गलती भी नहीं थी, मैं ही चूतिया था जो बीच में कूदा। भाई जिंदगी टट्टी की तरह निकलेगी और बोलते रह जाओगे सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान। यार जो लड़कियां तुम्हें कहती है ना कि तुम इस एक्टर की तरह लगते हो, उस एक्टर की तरह लगते हो, और तुम खुश रहते हो कि यार लड़कियों ने मुझे ऐसा बोला, यार इस लड़की ने मुझे ऐसा बोला, भाई असल बात यह है कि तुम्हारा चूतिया काटा जा रहा है और तुम कट रहे हो। भाई इनसे ज़्यादा दिमाग किसी के पास नहीं, ये कभी अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगी। जब तुम्हें बात करनी होगी तो सारी इनके काम आ जाएंगे, और उस टाइम वहाँ से निकल जाना इनके सबसे इजी होगा, क्योंकि हम तो चूते हैं, हम तो मान लेंगे कि यहाँ काम है। लेकिन भाई जब तुम्हें बात करनी होगी तो यही होगा, लेकिन जब इससे बात करनी होगी साले तुम हग भी रहोगे ना, अपनी आधी गांड धुल के आओगे कि यार मेरी बेबी आ गई, मुझे उससे बात करनी है, कहीं ये नाराज ना हो जाए। चाहे तुम्हारी टट्टी आदि फंस गई हो, लेकिन इन्हें उससे कोई मतलब नहीं, इन्हें अपनी पड़ी है। यार देखो इन बातों के बाद होंगे कुछ आशिक जो कमेंट करेंगे कि मेरे अगेंस्ट कि ये गलत है, ये चूतिया है, ये ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है। लेकिन सालो तुम भी कुछ टाइम बाद मेरी ही बातों को सुनकर अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करोगे, क्योंकि लंका तुम्हारी भी लगने वाली है। और ये खासकर उनको जागरूक करने के लिए है जो साले अभी अभी आशिकों के नवरात्रे खत्म करके उठे हैं। बहुत पूजा कर ली भाइयों, बहुत पूजा कर ली, अब अपनी देवियों की और अब उनके फल के वेट करो। भाई गांड मारती रह जाएगी दुनिया और तुम मरवाते रह जाओगे, यही होगा लास्ट में। चूतिया कौन? तू। ठीक है, बच के रहो,
जाकर जो करना है हगो मुंह, तो जो करना है करो। भाई अगर तुम्हें मेरी बातें पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और तुम्हारा मन करे तो अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि वो भी सुन ले और खुश हो जाए सुन के इसे। थैंक यू।